हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपके कमेंट्स बता रहे हैं कि आपका प्री बोर्ड का एग्जाम बहुत बढ़िया गया है। ऐसे ही मेरे लेक्चर्स को, ऐसे ही मेरे वीडियोस को आप फॉलो करते रहिए और आपका बोर्ड एग्जाम्स 2025 भी बहुत बढ़िया जाने वाला है विद द जीत सैंपल पेपर सीरीज। पिछले 2 सैंपल पेपर्स में मैंने आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो शुरू करवा दिए थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। उसी की अगली सीरीज में चलते हैं। आज सैंपल पेपर 3 शुरू करते हैं विद आवर 6 मार्क्स क्वेश्चन। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। थर्ड सैंपल पेपर में सेक्शन डी और उसका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। Solve this given system of linear equations in 3 variables with the help of matrix method। ये बात ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो आपकी जूनियर क्लासेस में भी आती हैं, तो यहाँ कहीं गलती मत कर जाइएगा। ये जो टॉपिक आपका आता है वो मैट्रिक्स मेथड में से ही आता है। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक इक्वेशन की फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। See like this, you have given 3 equations, 2x minus 3y plus 5z is equal to 11, 3x plus 2y minus 4z is equal to minus 5 and x plus y minus 2z is equal to minus 3। ओके, तो ये इक्वेशंस हमें गिवन है। मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ताकि वी कैन सेव अवर टाइम। इसको मैट्रिक इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे तो मैट्रिक्स इक्वेशन विल बी ax is equal to b। a is the matrix of all coefficients of x, y, z। See, in the first equation, the coefficient of x is 2, coefficient of y is minus 3, coefficient of z is 5. In the second equation, 3, 2, minus 4. And in the third equation, coefficient of x, y, z is respectively 1, 1 and minus 2. Here you have x, capital X matrix is the column matrix of all variables, and right hand side में जो B matrix है, that is again a column matrix of all constants, 11, minus 5, minus 3. Okay? चलिए, अब अगर हम लोगों को सॉल्व करना है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड हम लोगों को निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड निकालने के लिए यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स मैट्रिक्स। और वो कैसे आएगी? दोनों तरफ हम लोग इन्वर्स लेंगे, ए इन्वर्स, तब राइट हैंड साइड में हमारे पास ये बन जाएगा। तो एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा और उसको एज अ पोस्ट फैक्टर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। तो हम लोगों ने ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के देख लिया। डिटर्मिनेंट जो है दैट इज -1 एंड नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और ए इन्वर्स होता क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए क्या किया बच्चों, वैसे तो ये होना चाहिए कि आप अगर इन्वर्स तक पहुँच चुके हैं और आपको आता है और आपने सिलेबस कर लिया है, तो इसका मतलब आपको कोफैक्टर्स, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने आपको आते हैं, ठीक है? ये मान के चला जाएगा। और तो मैंने क्या किया कि इस बार जो है आपको कोफैक्टर्स मैंने आपको निकाल दिए हैं, ताकि किस बच्चे को अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो दोबारा से इसको समझ सकता है, राइट? फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं भी, अगर किसी को लगता है कहीं अटक रहा है, तो मैंने एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूं कि आप वहां पिक लीजिए और मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कीजिए। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ कोफैक्टर्स देखिए क्या है। A11 का मतलब है A11 एलिमेंट का कोफैक्टर, राइट? देखिए, माइनर और कोफैक्टर में क्या फ़र्क रहता है कि माइनर में तो हम पोजिशनल प्लस और माइनस नहीं लगाते, लेकिन कोफैक्टर्स में हम लोग पोजीशनल प्लस माइनस लगाते हैं। यानी कि जैसे ये पोजीशन क्या है 1 1, तो -1 के ऊपर ये पोजीशन हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में, ठीक है? ये पोजीशन हम लोग जोड़ देंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो -1 का 2 पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, राइट? तो A11 क्या होएगा? ये खत्म करो, इसको खत्म करो, तो 2 - 4 1 - 2, डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0 आ जाएगा। तो A11 यानी कि कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11। स्मॉल a1 मीन्स एंट्री, राइट? एट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे। A12 क्या है? द कोफैक्टर ऑफ दिस A12 एलिमेंट को साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना। जब एलिमेंट साथ में मल्टीप्लाई हो तो वो डिटर्मिनेंट निकल जाता है। हम लोग तो वो पोजीशन ले रहे हैं और उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो यहाँ -1 की पावर है 1 + 2 और ये आएगा 3 - 4, ये 3 - 4 और 1 - 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 आ गया।
फिर A13 मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, 3 2 1 1 निकाल लो, ये आ गया, कितना आ गया 1, फिर 2 1। अब जहां पर भी आपको ऑड पोजीशन आती है ना, बस सिर्फ वहां माइनस लगा दो, जैसे आप लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, है ना, तो माइनस लगाते हैं ना हम लोग ऑड पोजीशन पे, तो 2 1 है तो -1 पावर 2 + 1 हो जाएगा, ऑड पोजीशन तो माइनस आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो +6 -5 +1, और बाहर -1 है तो टोटल आ जाएगा -1। फिर A22 निकाल लीजिए, A23 निकाल लो, A31 निकाल लो, 32 और A33 निकालेंगे, तो ये अब ये कोफैक्टर्स उन्हीं की पोजीशन पे आप रख दो, और पोजीशन पे रखने के बाद ये देखिए फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी दैट विल बी योर एडजॉइंट मैट्रिक्स, राइट। तो ये देखो इसका मैंने ये पहले तो मैंने उन्हीं की पोजीशन पे जिन एलिमेंट्स का मैंने कोफैक्टर निकाला था उन्हीं पोजीशन पे A11 A12 A13 पोजीशन पे हम लोगों ने उन एलिमेंट को रख दिया, फिर ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करके देखो क्या बनता है, ये रो जो है वो कॉलम बन गई, ये वाली रो ये कॉलम बन गई है, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई, और नीचे डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास, डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -1, तो -1 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, -1 जो है अब इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया, और इस मैट्रिक्स का रोज और कॉलम चेंज करने के बाद इनवर्स की वैल्यू मेरे पास ये आ गई है। सो दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स कोफिशिएंट की जो मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाई थी वो मैट्रिक्स, राइट। चलिए अब इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है, XYZ, इनवर्स की मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, -1 0 2 1 -1 -9 -5 -2 23 एंड 13, ठीक। तो ये मैंने उसमें वैल्यू पुट कर दी है, ये ए इनवर्स की वैल्यू हो गई और ये बी की वैल्यू हो गई। सी द वैल्यू ऑफ बी इज 11 -5 -3, राइट, ये 11 -5 -3, तो ये वैल्यू थी हमारे पास बी की, ठीक। चलिए अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, रो एलिमेंट्स को कॉलम एलिमेंट्स साथ में रेस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते रहो आप। 3 × 3 क्रॉस मैट्रिक्स है, 3 × 1 मैट्रिक्स है, 3 × 1 मैट्रिक्स आपके पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगी, ठीक है। इसको साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एलिमेंट -1 -2 और -3, बाहर माइनस है ये वाला, अब इस माइनस को तीनों एंट्री के साथ में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 आ गया। अब ये कॉलम मैट्रिक्स इस कॉलम मैट्रिक्स के बराबर आ चुकी है, तो x की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1, y की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2, z की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, तो XYZ की वैल्यू आ गई है। दिस इज द मेथड ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो ये था ऐसा, ये वाला जो है मैंने सेकंड सैंपल पेपर में भी करवाया, और ऐसा ही क्वेश्चन जो आपको फर्स्ट सैंपल पेपर में। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको गारंटी मिल रही है कि या तो ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। देखिए आपने ध्यान दिया हो, बच्चे मुझे उन्होंने कमेंट्स किए हैं, आप लोगों ने भी ध्यान दिया हो, जो बच्चे ध्यान से कर रहे हैं, कि जो प्री बोर्ड के पेपर में मैंने आपको जो भी सैम्पल पेपर्स दिए हैं, ये 5 सैम्पल पेपर्स मैंने आपको दे दिए थे, उसमें मैंने एक 3 घंटे का भी पूरा एक सैम्पल पेपर मैंने आपको डाला था। उसमें भी कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के तो एज इट इज़ क्वेश्चन जो हैं 100% क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बोर्ड एग्जाम्स की जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, बने रहिए इन्हीं वीडियोस में, इन्हीं लेक्चर्स में। और एक बात आप काम कर सकते हैं कि जितना आप, जैसे मैंने जोर लगा रहा हूँ आपके क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ। और वही देखिए जो बड़े बड़े मैथमेटिशियंस जो बोर्ड पेपर बनाते हैं, देखिए वो माइंडसेट और इस चैनल पे जो आपको माइंडसेट और इस चैनल पे जो आपको काम मिल रहा है, देखिए वो मिल रहा है आपके साथ में, मैच हो रहा है। तो गारंटी देता हूँ कि आप इन्हीं वीडियोस को बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं क्या कह रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प भी कीजिए। सिर्फ 2 मिनट निकालिए, इस चैनल पे जो भी कंटेंट है आप उन बच्चों को जहां अभी तक नहीं पहुंच पाया, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सभी इंस्टा ग्रुप पे, अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप पे आप इस चैनल के कंटेंट को आप शेयर कर दो, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है, जिन बच्चों को अभी कहीं से भी बाहर से कहीं उनको शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनकी हेल्प हो जाएगी। और इसी तरह से आप इस चैनल को बूस्ट करने में भी हेल्प कर पाएंगे। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा YouTube भी इसे प्रमोट करेगा, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूं आप बच्चों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस आप बच्चों के लिए शेयर करूं। तो विन विन सिचुएशन है। चलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट की ओर, 17th क्वेश्चन में जो और पार्ट है, यानी कि आप ये 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन कर लो, या फिर ये
तीन तीन नंबर के ये दो क्वेश्चंस आप कर लो। 17 का ए पार्ट है, देखिए ये भी 7 जो मैंने अभी सेकंड सैंपल पेपर मैंने आपको करवाया उसमें 17 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, नो स्टेटमेंट तो चेंज है लेकिन वैसे सेम है। क्या था, पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करना था और सेकंड जो और पार्ट था उसमें जो पहला क्वेश्चन था उसमें भी यही था कि यू हैव टू एक्सप्रेस द गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो सेकंड सैंपल पेपर है और फर्स्ट सैंपल पेपर जो है जो अब तक मैंने आपको करवा दिए हैं, वैसे तो 5 करवा दिए मैंने आपको, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स के 5 सैंपल पेपर हो चुके हैं और 6 नंबर के जो अब तक जो हुए हैं उसमें 2 सैंपल पेपर मैंने आपको करवा दिए हैं। थर्ड सैंपल पेपर में मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो सेकंड 17th क्वेश्चन का जो और पार्ट है जिसमें आपको इस मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको प्रूव करना है। सेकंड सैंपल पेपर का लिंक जो है मैं इस वीडियो में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूं, वहां से आप उस क्वेश्चन को समझिए और इस क्वेश्चन को आप करिए। तो एज सरप्राइज मान लीजिए कि एज असाइनमेंट मान लीजिए ये क्वेश्चन अब मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, आप लोगों ने करना है। और एक मेरे साथ में आप प्रॉमिस कीजिए, अगर कहीं अटक रहे हैं तब भी मुझे आप वहां पिक भेजिए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ओके। और अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तब भी आप मुझे बताइए, और अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तब भी मेरे साथ में इंटरेक्टिव मोड में रहिए। आपने जो ये क्वेश्चन किया उसके बाद आपने प्रूफ करना है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं, देखो आपने क्या करना है, ये जैसे ये ए मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, राइट। अब इसको हम लोगों ने कैसे लिखना है, P प्लस क्यू। इसमें P क्या बनेगी आपकी, जैसे मैंने बताया हुआ है पिछले सैंपल पेपर में, आप ध्यान दीजिएगा, A प्लस A ट्रांसपोज, और Q क्या बनेगी आपकी 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। फिर आपने क्या करना है, P का ट्रांसपोज लीजिए वो P के बराबर आएगा, Q का ट्रांसपोज लीजिए वो Q माइनस ऑफ Q के बराबर आएगा। तो P जो है वो सिमेट्रिक है और Q जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये बात मैंने वहां प्रूव करी है, आपने भी प्रूव करना है। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो बस सॉल्व किए हुए क्वेश्चन की भी आपने मुझे पिक डालनी है कि सर मैं कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा ये कि हाँ कि जो मैं काम करवा रहा हूं वो बच्चों को यूजफुल हो रहा है, ठीक है। तो ये था 17th क्वेश्चन में और पार्ट का फर्स्ट जो पार्ट है, ओके, उसका मैंने आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, वो मुझे आप करके बताइए। चलते हैं फिर 17th क्वेश्चन में और पार्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, वो हम लोग कर लेते हैं। अब इस सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, आपको ए जो है वो कॉलम मैट्रिक्स गिवन है, बी जो है वो रो मैट्रिक्स गिवन है। वो कहता है कि आपने ए बी करना है, मल्टीप्लाई करनी है सबसे पहले, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। वेरी इजी, 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्यों कि या तो आप ये और पार्ट में 6 मार्क्स का क्वेश्चन कर लो या फिर ये 3-3 नंबर के 2 कर लो आप। तो एक तो मैंने ऑलरेडी जैसे मैंने कहा आपको कि मैंने करवा दिया है, आप करिए इसको, ट्राई करिए, एज एन असाइनमेंट लीजिए इसको। सेकंड पार्ट फिर मैं कर देता हूँ आपको, राइट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए काम है। देखिए यहाँ दिस इज 17th और पार्ट। तो ए मैट्रिक्स मेरे को गिवन है, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, है ना। ए मैट्रिक्स है 3 - 1 5 और बी मैट्रिक्स है -6 7 और 10। अब सबसे पहले चेक कर लो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी कि नहीं। फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 क्रॉस 1 है और सेकंड मैट्रिक्स में 1 क्रॉस 3 है, यानी कि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स में 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। तो मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो गई, क्योंकि प्री फैक्टर की कॉलम और पोस्ट फैक्टर की जो रो है वो बराबर है। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो चलो वो बनाते हैं फिर, और फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वेरी इजी, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया -18, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कितना हो गया 21, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कितना हुआ 30, ठीक है। फिर यहाँ अब सेकंड रो उठा लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, -1 और -6 आ जाएगा +6 -7 और -10। फिर इसको मल्टीप्लाई करो तीनों कॉलम से, 5 × -6 -30 35 और 50। तो ये आ गया हमारे पास ए बी आ गया बस, ठीक है। अब क्या करना है,
ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, वेरी इजी। अब रोज और कॉलम्स को आप चेंज कर दो, रोज और कॉलम्स को चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ये रो है तो ये कॉलम बन गई, -18, 21, 30, 6, -7, -10, -30, 35, 50, ये आ गया आपका आंसर ऑफ 17th क्वेश्चन बी पार्ट। 18th क्वेश्चन स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। वायर ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर इज टू बी कट ऑफ इनटू 2 पीसेज। एक पूरी एक 28 सेंटीमीटर की वायर है, उसको 2 पीसेज में हम लोग कट कर रहे हैं, 2 लेंथ्स में। यू कैन से दैट वन पीस इज टू बी मेड इनटू अ सर्कल एंड अनदर पीस इनटू अ स्क्वायर। एक पीस से कहता है वो एक सर्कल बनाया गया है, मतलब उसको जो जितना भी पीस आया उसको मोड़ दिया ना, वो क्या बन गया, एक पीस उसका सर्कमफेरेंस बन गया उसका। एंड अदर इनटू अ स्क्वायर, तो जो दूसरा था उससे स्क्वायर बना दिया, तो वो स्क्वायर का क्या बन गया, पेरीमीटर। ठीक है, जितना भी हिस्सा बचा। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेज सो दैट कंबाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर इज मिनिमम। कहता है कि भाई जितना अभी लाइन को कैसे काटें, लेंथ ऑफ 2 पीसेज कितनी होनी चाहिए, सो दैट उन दोनों का जो एरिया बना, दोनों का कंबाइंड एरिया, मतलब आधी वायर काटी तो सर्कल बनाया, आधा फिर बाकी जो बचा उसे स्क्वायर बनाया, राइट। और फिर उनका जो एरिया निकाला, कंबाइंड एरिया, वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो देखिए इसका सोल्यूशन में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लेंथ है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, उसमें हम लोगों ने वायर काट ली है, पहले x सेंटीमीटर की वायर ले ली हम लोगों ने, और फिर बाकी जो बची 28 - x। ठीक है, अब इस x सेंटीमीटर की जो वायर हम लोगों ने 28 में से काट लिया, उससे हम लोगों ने स्क्वायर बना लिया, राइट। और जो बाकी बचा 28 - x सेंटीमीटर की जो वायर बची हमारे पास, उससे हम लोगों ने सर्कल बना लिया। तो 28 - x सेंटीमीटर जो लेंथ है वो सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन गई, और जो x सेंटीमीटर लेंथ है वो स्क्वायर का पेरीमीटर बन गया, राइट। इतना समझ आ गया ना आप लोगों को। सो ये मैंने बातें लिख दी हैं। द लेंथ x सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर, सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज x सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, 4 इक्वल साइड्स। तो एक साइड कितनी आएगी, फिर साइड निकालने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि हर एक साइड जो बनी x/4, 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 इनको ऐड करेंगे तो टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी, x लेंथ से हम लोगों ने स्क्वायर बनाया है, ये निकाल के रख लिया। लेंथ 28 - x सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू अ सर्कल, उसको उससे हम लोगों ने सर्कल बनाया है। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना हो गया, 28 - x सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस होता क्या है, 2πr, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या आ जाएगी सर्कल की, 28 - x डिवाइड बाय 2π। अब साइड आ गई है स्क्वायर की, रेडियस आ गई है सर्कल की, एरिया निकाल लेते हैं। कंबाइंड एरिया निकालने के लिए दोनों का एरिया हम लोग जोड़ देंगे। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द सर्कल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, सो x/4 का स्क्वायर, और सर्कल का एरिया πr²। पुट द वैल्यू ऑफ r हेयर एंड मेक द स्क्वायर ऑफ दैट, पाई एज इट इज। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x²/16 पाई इंटू, ये पाई जो है वो पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 28 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और पाई स्क्वायर यहाँ पाई से कटेगा तो पाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया ए की वैल्यू आ गई, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल दैट इज मेड फ्रॉम अ वायर। ओके, चलिए अब इनका डेरिवेटिव, अब मिनिमा और मैक्सिमा की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास चैप्टर है। मिनिमम चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव फार्मूले की हेल्प करते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आती है सो वी हैव मिनिमा, और डबल डेरिवेटिव की वैल्यू अगर लेस आती है देन वी हैव द मैक्सिमा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक टाइम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। हियर वी हैव द वेरिएबल इज x, सो यू मेक द डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू x इज, यहाँ डेरिवेटिव करेंगे 2x/16, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज -1। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपके पास dA/dx की जो वैल्यू आएगी दैट इज दिस, x/8 - 28 - x डिवाइड बाय 2π। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे।
तो कौन सी वैल्यू के ऊपर जो है डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा। सो डी ए बाई डी एक्स को 0 पुट करने के बाद ये इक्वेशन हम लोग 0 पुट करते हैं और वहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व कर दिया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस दैट प्रॉब्लम विद मी बाय टेकिंग पिक ऑफ दैट प्रॉब्लम। ओके, सो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 112 डिवाइड बाई 4 बाई पाई। वे निकाल के रख लिया। चलिए फटाफट से अब डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं, क्वेश्चन खत्म है बस। ओके, बने रहिए इसी वीडियो में क्योंकि आगे भी क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया और बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। ओके, तो आपकी बहुत बढ़िया तैयारी रहेगी इसमें। डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका 1/8 और यहाँ डेरिवेटिव करेंगे 28 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 आ जाएगा, 2 पाई एज इट इज। सॉल्व किया तो 1/8 प्लस 1/2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 वो भी पॉजिटिव होती है, 1/8 भी पॉजिटिव है, बीच में भी प्लस है, तो टोटल वैल्यू कितनी आई, ग्रेटर देन 0। अब चाहे x को हमारे पास डबल डेरिवेटिव में x वेरिएबल रहा ही नहीं तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, बट पॉजिटिव आ गया है तो क्या लिखेंगे, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 4/5 4 प्लस पाई सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम इतनी लेंथ पे वायर को काटते हैं और फिर उससे x वाले से हमने क्या बनाया था, इतनी लेंथ से हमने क्या बनाया, स्क्वायर, और 28 में से x माइनस किया, उससे जो बना वो बनाया हम लोगों ने सर्कल। फिर उन दोनों का एरिया निकाला तो एरिया क्या आया, मिनिमम आया, अगर इतनी x की वैल्यू से हम उसको काटते हैं। यानी कि x जो हम लोगों ने यहां लिया उसकी वैल्यू कितनी है, मतलब यहां से यहां तक जब हम लोग उसको काट रहे हैं तो वो x की वैल्यू आनी चाहिए 112 डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई। इस वैल्यू से अगर हम लोग 112 डिवाइड बाय 4 प्लस पाई, इतनी वैल्यू से अगर हम लोग वायर को 2 हिस्सों में काट लेते हैं, ठीक है, और फिर कंबाइंड एरिया निकालते हैं, जो भी फिगर हम लोगों ने बनाए हैं उनका एरिया, कंबाइंड एरिया जो आएगा दैट विल बी मिनिमम। तो ये हमारा आंसर था, आंसर कह लीजिए, जो प्रूफ वो मांग रहा है वो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें हमारे पास जो था ये क्वेश्चन 18th क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट करवाया है, वो फर्स्ट पार्ट भी देखिए। उसमें अब इंटरनल चॉइस किस में है, एक मैक्सिमा मिनिमम में भी और एक इंटीग्रेशन में भी। पिछले जो हम लोगों ने सैम्पल पेपर किया उस सैम्पल पेपर में भी मैक्सिमा और मिनिमा वाले में इंटरनल चॉइस थी, और दूसरा जो था वो डेफिनेट इंटीग्रल में था। अब इसमें भी इंटीग्रल वाला क्वेश्चन ही है हमारे पास। तो दो हैं, या तो आप ये कर लीजिए या ये कर लीजिए। ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और ये भी जो है वो भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं फिर इसके और पार्ट की ओर। 18th क्वेश्चन और पार्ट। स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है हमें, यू हैव टू मेक द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 x4 प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ के क्वेश्चंस जितने भी आप बनते हैं वो पक्के कर लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कई बार ऊपर प्लस नहीं होता, अकेला होता है, ये एक्स स्क्वायर ओवर x4 प्लस 1, या माइनस होता है यहाँ, या प्लस होता है, या अकेला भी होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप देखिएगा। अपने जो इंटीग्रेशन वाले टॉपिक है जो मैंने आपको करवाया उसका लिंक, उस चैप्टर का लिंक जो है मैं यहाँ इस टॉपिक में भी डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ उन टॉपिक्स को देख के इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पक्के कर पाएँ। ओके, डेफिनेट है, 100% है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। तो चलिए इसको मैं फिर सॉल्व करता हूँ। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में नोमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करते हैं। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हमारे पास इसके सिबलिंग क्वेश्चन हैं उसमें भी बिल्कुल सेम स्टेप है। लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड किया, डिवाइड नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से, मैंने आपको कहा था ना कि इनके क्वेश्चन सेम स्टेप्स आते हैं। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में प्लस है तो आपने ये पुट करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू टी, और अगर न्यूमरेटर में माइनस है
तो आपने यहाँ प्लस पुट करना है। बस ये स्टेप आप लोगों को यहाँ जब क्वेश्चन आप बार बार से करेंगे, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको पता लग जाएगा, टर्म देखते ही पता लग जाएगा। अब क्यों करना है इसका रीजन है, क्यों, क्योंकि हमें ये पूरी टर्म लानी है इन टर्म्स ऑफ टी। तो अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करो जरा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये यहां आ जाएगा 1 और -1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव आएगा +1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे dx और राइट हैंड साइड में करेंगे dt। ये देखो ऊपर न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब डिनोमिनेटर वाली टर्म लेके आते हैं, तो दोनों तरफ जो हम लोगों ने पुट किया है अनदर वेरिएबल, दोनों तरफ आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे x - 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर +1 ओवर एक्स स्क्वायर -2x इंटू 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। x विल गेट कैंसल्ड, तो एक्स स्क्वायर +1 ओवर एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर +2। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। इसको अब हम लोग रेस्पेक्टिव ये नोमिनेटर में पुट कर देते हैं और ये डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, ये आ गया हमारे पास dt, ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास टी स्क्वायर +2। अब टी स्क्वायर +2 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, 2 होल स्क्वायर, ऐसे कर लिया मैंने। और फार्मूला क्या लगा दिया इसके, बस आंसर आ गया इसका, सीधा ही आंसर आ गया। फार्मूला क्या लगा रहा हूं मैं यहां, फार्मूला इज दिस 1 ओवर a स्क्वायर +x स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर a। सो वैल्यू ऑफ a इज 2 हेयर, ठीक है। और फार्मूला हमारे पास वो लग रहा है, तो यहां आ जाएगा 1 ओवर 2 10 इनवर्स ऑफ x की जगह आ जाएगा t, और a की वैल्यू जो है दैट इज 2 प्लस अ कांस्टेंट। बस अब आपने क्या करना है, जो t की वैल्यू आप लोगों ने यहां कंसिडर करी है वो यहां पुट कर देते हैं। तो देखो फिर क्या बनता है, लास्ट स्टेप मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। वहां से इधर चलते हैं, 1 ओवर 2 10 इनवर्स, सो व्हाट द वैल्यू ऑफ t हेयर, x - 1 ओवर x, x - 1 ओवर x और डिवाइडेड बाय 2 प्लस अ कांस्टेंट। हमें ये प्रूफ करके बताना है, तो बस फिर एलसीएम ले लो, 1/2 एलसीएम इन द नोमरेटर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -1 और जो एलसीएम आएगा x वो हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस अ कांस्टेंट, सीधा राइट हैंड साइड। सो यू हैव प्रूव्ड द रिजल्ट विच ही इज आस्किंग टू प्रूव। ओके, सो ये था हमारा 18th क्वेश्चन में और पार्ट। चलते हैं 19th क्वेश्चन की और उसमें भी हमारे पास जो हैं 2 पार्ट हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 लाइन्स। ये वाला ऐसा क्वेश्चन मैंने जो है आपको सैम्पल पेपर सेकंड में भी करवाया है, और उस सेकंड उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ, चलिए फटाफट इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं हम लोग जल्दी जल्दी से। ये देखिए हमारे पास ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये है वेक्टर इक्वेशन हमें दी है a + λb, ठीक है। ये वाले जो वेक्टर्स हैं, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ये कौन से पॉइंट से बनते हैं, जिन पॉइंट से लाइन पास करती है। और ये वाले जो वेक्टर्स हैं, दिस विल गिव यू द डायरेक्शन रेशोज। ओके, सो हमारे पास a1 क्या आ गया, फिर a1 आ गया है, a1 मतलब पहली लाइन में से, ठीक है, जहां से लाइन पास कर रही है, तो i + j, ठीक। b1 क्या है, b1 इज द डायरेक्शन रेशोज फॉर द फर्स्ट लाइन, ये है वेक्टर शो करता है 2i - j + k। a2 क्या है, a2 इज 2i + j - k, और b2 है हमारे पास 3i - 5j + 2k। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, याद रखिए उसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स इज गिवन बाय a2 - a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय, इसी क्रॉस प्रोडक्ट का आप लोगों ने मॉडुलस से डिवाइड करना है और टोटल मॉडुलस लेना है। टोटल मॉडुलस का मतलब है जो भी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आए, अगर नेगेटिव आती है तब भी उसको आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे,
उसकी मॉडुलस वैल्यू देंगे आप, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ बस जो जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो पुट कर दो आप, a2 माइनस a1 और b1 क्रॉस b2, ये सब वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। a2 माइनस a1 कर लीजिए, b1 क्रॉस b2, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि b1 क्रॉस b2 हम लोग कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है, आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज हेयर। ओके, चलिए a2 माइनस a1 करेंगे तो i माइनस a2 माइनस a1, दिस माइनस दिस, 2i माइनस i, ये हो गया ओनली i, j माइनस j विल बी 0j, है ना, और माइनस k, और यहाँ है नहीं तो माइनस k ही आ गया। तो ये आया हमारे पास a2 माइनस a1, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको b1 क्रॉस b2 से, तो b1 क्रॉस b2 डिटर्मिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करेंगे इसको, b1 क्रॉस b2, तो ये क्या होता है i, j और k। सबसे पहले b1 वेक्टर के i, j, k के कॉफिशिएंट लिख दो यहाँ पे, 2 माइनस 1 1, और फिर b2 वेक्टर के i, j, k के कॉफिशिएंट लिखेंगे 3 माइनस 5 प्लस 2, और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद हमारे पास b1 क्रॉस b2, मैंने सॉल्व कर लिया है इसको, और टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करिएगा। अगर इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो मुझे आप बताइएगा। ओके, तो यहाँ मॉडुलस निकालना है, 3 का स्क्वायर 9, 1 और 7 का स्क्वायर 49 अंडर दी रूट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 59, और ऊपर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो i डॉट i हो गया 3, j डॉट j विल बी 0 0, है ना, ये खत्म हो गया, और माइनस माइनस 7 के विल बी प्लस 7 डिवाइडेड बाय 59 अंडर द रूट। तो टोटल हमारे पास आया 10 ओवर 59 अंडर द रूट यूनिट्स, सो 10 बाय 59 अंडर द रूट। सो ये दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस। तो ये था हमारे पास 19th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसमें अब और पार्ट की ओर, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए इसमें, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर्स 2i माइनस j प्लस 2k, i प्लस 5j माइनस k, फाइंड अ यूनिट वेक्टर along डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको एडजेसेंट वेक्टर्स गिवन है, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। तो इन दोनों एडजेसेंट वेक्टर से पहले तो आप डायगोनल निकाल लो, फिर दूसरा आंसर क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, तो जैसे कि स्टेटमेंट में हमें बोल रहा है, पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड्स हैं, those adjacent sides are those adjacent sides will represent these two given vectors, a vector that is given to you as 2i minus j plus 2k and b vector as i plus 5j minus k। यानी कि ये दो adjacent sides जो हैं ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की साइड्स भी सेम होती है, इसका मतलब ए बी और सी डी ये दोनों सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगी। सी डी नहीं, अगर डायरेक्शन वाइज चलें तो ए बी और डी सी ये सेम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से बी सी और ए डी ये भी सेम वेक्टर को यानी कि बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चलिए अब डायगोनल्स देखते हैं। AC is first diagonal of the parallelogram and BD is the second diagonal of the parallelogram. Okay, अब D1 और D2 को अगर हम लोगों को निकालना है, मैंने इनका नेम दे दिया है, AC as named as D1 diagonal and BD named as D2 diagonal। तो D1 diagonal निकालने के लिए मैंने ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है मैंने अलग से बनाया, ये वाली ट्रायंगल ABC ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाई। अब यहाँ समझो ध्यान से, ABC, A vector is represented by AB, B vector is represented by BC और AC जो है वो D1 को रिप्रेजेंट करती है। तो डायरेक्शन सेम आ रही है, A वेक्टर, B वेक्टर और D इज AC वेक्टर। तो D1 जो है A और B की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं दोनों ही। तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों का जोड़, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, दोनों को जोड़ दो फिर आप, I प्लस आई, 2i प्लस आई विल 3i, माइनस j प्लस 5k प्लस 4j,
प्लस 2k माइनस के विल प्लस के, तो ए फर्स्ट डायगोनल की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब चलते हैं सेकंड डायगोनल। सेकंड डायगोनल इज D2। तो मैंने ए बी डी ट्रायंगल को यहां अलग से बनाया है, समझिए इसको अब ध्यान से। ए बी साइड जो है वो ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, और ए डी साइड, क्योंकि बी सी साइड है तो उसके बिल्कुल ये वाली साइड हुई, और ए डी साइड जो है वो बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो बी डी की डायरेक्शन वो तो ठीक है जो हम लोगों ने ली है, लेकिन अब ध्यान से देखो, यूं चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसकी डायरेक्शन अब अपोजिट आ गई है, इसकी क्लॉकवाइज होगी, किसकी, बी वेक्टर की। तो ए और बी वेक्टर आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर D2 कैसे निकलेगा, डायगोनल सेकंड डायगोनल कैसे निकलेगा, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को हम लोग माइनस कर देंगे। बस ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जो D1 वेक्टर है वो दोनों साइड्स को जोड़ के बनेगा, और जो D2 वेक्टर है, क्योंकि ए और बी की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से सेकंड वेक्टर में से फर्स्ट वेक्टर आप उसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके पास D2 डायगोनल आ जाएगा। तो कैसे आएगा फिर, बी वेक्टर की वैल्यू ये है हमारे पास, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, i माइनस 2i विल माइनस i, 5j माइनस ये माइनस का एक और माइनस लग जाएगा तो प्लस 6j, और माइनस के और माइनस 2k माइनस 3k, तो ये D2 की वैल्यू आ गई। बस अब फटाफट से फार्मूला लगा दो, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, यहाँ डायगोनल है तो क्या होता है, वो वेक्टर ऊपर जिसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल रहे होते हैं, और उसका मॉडुलस नीचे। तो D1 की डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो D1 वेक्टर हमारे पास ये है 3i प्लस 4j और प्लस k डिवाइडेड बाय उसका मॉडुलस, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25 और 1 26, 26 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट आंसर, क्योंकि वो कह रहा था कि आप लोगों को डायगोनल्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। सेकंड आंसर देखो, सेकंड डायगोनल के अलोंग की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या आएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ D2। सो D2 ओवर D2 मॉडुलस, D2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस आई प्लस 6j माइनस 3k डिवाइडेड बाय द मॉडुलस। ओके, तो 1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 46 स्क्वायर। तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। अब आ गया थर्ड आंसर कि वो कह रहा था कि एरिया भी निकालो आप। तो एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट इज वेरी सिंपल। वो आप ज्योमेट्री में सीख चुके हैं जूनियर क्लासेस में कि दोनों डायगोनल्स का आप लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट नहीं कर दीजिए। ओके, तो यहाँ हम लोग वेक्टर कैलकुलस में क्रॉस प्रोडक्ट मानते हैं और वहाँ सिंपली मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, जहाँ हम लोग जूनियर क्लासेस में 8th 9th क्लासेस में जब हम लोगों ने किया था। तो एरिया क्या बनेगा इसका फिर, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD is half multiplication of these two diagonals, but this multiplication you have to define as the cross product। दोनों डायगोनल्स की क्रॉस प्रोडक्ट, मॉडुलस और हाफ से मल्टीप्लाई। ठीक, तो फटाफट से D1 क्रॉस D2 निकाल लेते हैं विद द डिटर्मिनेंट मेथड। ij के D1 के वेक्टर के जो ij के कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लीजिए 3 4 1। D2 वेक्टर के ij के कोफिशिएंट लिख लो आप। देखो जो अभी हम लोगों ने वेक्टर्स निकाले हैं ये वाले 3 4 1, यहाँ आ जाएगा -1 6 -3, ये आ गया। अब इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो हमारे पास D1 क्रॉस D2 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। I को रखेंगे ये 4 × -3 -6, तो ये बन गया -j 3 × 9 -9 और +1, राइट। और k को थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, तो 18 + 4 ये हो गया 22, ये आ गया हमारे पास D1 क्रॉस D2। ये तो अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो आप लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ली है उसका अब आप मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस क्या होता है, ij के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड और अंडर द रूट। तो हमारे पास ये आ गया 872। अब क्या करना है एरिया निकालने के लिए, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, मॉडुलस आ गया है, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो 870। वैसे आंसर यही आ गया स्क्वायर यूनिट्स, चाहें तो इसको अब आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ा इजी कर सकते हैं। तो 872 के हम लोगों ने दो फैक्टर्स किए इसके, 2 18 और 4, ठीक है। और फिर 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 विल गेट कैंसल्ड विद हाफ, और बचेगा कितना 218 अंडर द रूट स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये था बच्चों हमारे पास सैंपल पेपर थर्ड। ओके, बने रहिए ऐसे ही और वीडियोस, ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सैंपल पेपर फोर्थ।
ओके जी, सी यू।